दिल्लीचो मुख्यमंत्री हांकां दोगांक आमी येवकार दिता। सगळ्यांनी बसका घेवची। पिछले कुछ महीनों में मेरा कई बार गोवा आना हुआ और गोवा के लोगों से, आम लोगों से मैंने काफ़ी चर्चा किया। जो सेंस मुझे मिल रहा है कि गोवा के लोग बीजेपी की गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। देयर इज़ ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट इन गोवा। लोग बीजेपी की गवर्नमेंट को बदलना चाहते हैं, लोग नई गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। अगर एक तरह से देखें तो ऐसे लगता है कि कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि गोवा के लोगों के पास केवल दो ऑप्शंस हैं। नंबर एक, आम आदमी पार्टी, नई पार्टी, ऐसी पार्टी जिसने दिल्ली के अंदर शानदार काम करके दिखाए, कट्टर ईमानदार पार्टी। ऐसी पार्टी को वोट देके एक ईमानदार सरकार बनाए, एक ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है कि बीजेपी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वोट दें। इनडायरेक्टली वोट से मेरा मतलब है, एक तो आप बीजेपी को डायरेक्टली वोट दे सकते हो, और दूसरा इनडायरेक्टली वोट का मतलब है कि आप दूसरी किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए तो वो जाएगा तो बीजेपी के पास ही। लास्ट टाइम आप लोगों ने कांग्रेस के 17 एमएलए बनाए थे, उनमें से 14 एमएलए छोड़ के बीजेपी में चले गए। दूसरी पार्टियों के भी एमएलए छोड़ छोड़ के बीजेपी में चले गए। इस बार मैं सुन रहा हूं कि बीजेपी ने एक और स्ट्रेटेजी की है। बीजेपी को पता है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं, स्पेशली कैथोलिक डोमिनेटेड एरियाज, सालसेट एरिया और कुछ और सीट्स, जहां पे बीजेपी को पता है कि वो जीत नहीं सकती, उसका कोई चांस नहीं है। तो बीजेपी ने इस बार अपने कैंडिडेट्स को कांग्रेस में भेज के कांग्रेस के टिकट दिलवा दिए हैं। ऐसे कई सारे नाम हैं, नाम लेना यहां पे ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो बीजेपी में दिसंबर तक, नवंबर तक बीजेपी में थे। बीजेपी ने उनको अभी कांग्रेस में भेज दिया कि कांग्रेस के नाम से उनको कैथोलिक वोट भी पड़ जाएगा, सालसेट की भी सीटें कुछ आ जाएंगी, और फिर जैसे चुनाव खत्म होगा वो वापस बीजेपी में आ जाएंगे। तो मेरा गोवा के लोगों को यही कहना है कि आपके पास, आप ये मत मानिए कि कई सारी पार्टियां हैं, दो ही ऑप्शंस हैं आपके पास। एक ऑप्शन है कि आम आदमी पार्टी को वोट देके एक ईमानदार सरकार बनाएं, और दूसरा ऑप्शन है कि बीजेपी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वोट दें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं गोवा के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जैसे दिल्ली में हमने करप्शन खत्म किया था, ऐसे ही गोवा के अंदर करप्शन खत्म करेंगे। गोवा के अंदर पहली ईमानदार सरकार बनाएंगे। आज तक गोवा में कभी ईमानदार सरकार नहीं बनी, गोवा की पहली ईमानदार सरकार होगी। और ईमानदार सरकार होगी तो गोवा के बच्चों को जॉब्स भी देंगे, गोवा में माइन भी शुरू करेंगे, बिजली भी ठीक करेंगे, 24 घंटे बिजली भी देंगे, बिजली फ्री भी देंगे, पानी 24 घंटे देंगे, पानी भी फ्री देंगे, सड़कें भी ठीक करेंगे। अगर ईमानदार सरकार होगी तो पैसे की कमी नहीं है। जैसे दिल्ली के अंदर हमने इतने काम किए हैं जिसके बारे में आज गोवा का बच्चा बच्चा बात करता है, वो सारे काम करेंगे। गोयान तुम्ही वेगवेगळ्यो गोष्टी पळयल्यो। गोयान करप्शन पिकार आसता ते पळयले तुमी। गोंयचो सामान्य नागरीक फाटली 10 वर्सां जाली कसो सोंपला तो तुमी पळयलो। गोंयचे धंदे सोंपले, गोंयची मायनिंग सोंपली, गोंयचे लोक कोरोना काळान सोंपले। आनी म्हाका तरी दिसता की कित्याक लोकांक राग येना, कित्याक दिसना की ह्या सरकाराक आमी घरा धाडपाक जाय। पूण म्हाका दिसता आज जेन्ना हांव घराघरांनी भोंवता आनी वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवता तेन्ना दिसून येता की लोकांचो राग जो आसा पळय तो आसा, आनी तो हळूच 14 फेब्रुवारीक ते दितले, दाखोवन दितले सरकाराक। आनी तुमी पळयलें आसतलें, आजकाल व्हिडिओ पळयता तुमी, प्रत्येक मंत्री घरा वता पळय तांकां कशें धांवडावन घालता ते, तसो धांवडावन घालपाचो वेळ आयिल्लो आसा आज गोंयाचेर ह्या सरकाराक। कारण प्रत्येक गोश्टीर
प्रत्येक गोष्टीर ताणें करप्शन केलें. जॉब स्कॅमां केली, कोरोनाच्या काळार स्कॅमां केली, रस्ते बांदता आसतना स्कॅमां केली. सो 2 मॉडेल जशें तुमकां केजरीवाल सरान सांगलें की एक मॉडेल आसा ऑनेस्टीचो आनी एक मॉडेल आसा ह्या भ्रश्टाचाराचो. तो नरकासूर भ्रश्टाचाराचो तुमी जळयतले की तसोच तो व्हडलो करतले हाजें ऑप्शन तुमचे कडेन आसा. एक गोंय नवें निर्माण जावपाक जाय. प्रत्येक पावण्यार आज गोंयचो सरकार फेल जाल्लो आसा आनी ज्या तरेन हे बेबे उडयो मारता पळय हांगा थंय लज दिसता गोंयकार म्हणून सांगपाक म्हाका की गोंयचें नांव आज जगभर घाण जाल्लें आसा. देशानूच न्हय जगभर घाण जाल्लें आसा. तेन्ना हे डाग जर पुसतले जाल्यार ताजो निर्धार तुमी करपाक जाय, आमी करपाक जाय, आमी सगळ्यांनी मेळून करपाक जाय. कारण एक नवें गोंय घडोवपाक जाय आनी ते जर घडटले ते फक्त आमच्या हातान आसा. आमच्या एका बोटान आमी ते घडोवंक शकता. कारण ती संदी आमचे कडेन 14 फेब्रुवारीक येतली. तो झाडू फुडलो बटन दामपाची आनी आम आदमी पार्टीचें सरकार घडोवपाची. जो सरकार तुमचो आसतलो, जो सरकार आमचो आसतलो, जो आमच्या सगळ्यांचो आसतलो, जो गोंयच्या फुडाराचो आसतलो. Good evening. My question is regarding tourism. Okay, the thing is, we work in hotel industry, and for running a restaurant or any license, we have to run from pillar to post to get a license. And there is a lot of corruption that we need to pay some fees here and there, bribes, or keeping a restaurant open late night, we have to pay extra money. Corruption is like rampant in this. So what is the solution if you form the government on this? मैं आपके साथ दिल्ली का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. हाँ सर. Maybe then Amit bhai will tell you what he will do when he becomes the chief minister of Goa. दिल्ली में भी पहले बहुत करप्शन था. बैठिए प्लीज बैठिए. Thank you. दिल्ली में भी पहले बहुत करप्शन था जब हमारी गवर्नमेंट बनी. हर चीज के लिए पैसे देने पड़ते थे, हर लाइसेंस के लिए पैसे देने पड़ते थे. हर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ इन्होंने हफ्ता बांधा हुआ था. हर दुकान वाले के साथ इन्होंने हफ्ता बांधा हुआ था. हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद, हमारी 2 बार गवर्नमेंट पहले बनी थी. एक 49 दिन की सरकार बनी थी. 49 दिन की सरकार में हमने 49 दिन के अंदर लगभग 30 ऑफिसर्स को रंगे हाथों पकड़ा था रिश्वत लेते हुए और उनको जेल भेजा था. तो एक मैसेज पूरे दिल्ली में चला गया कि अब इस गवर्नमेंट में करप्शन नहीं चलेगा. और करप्शन दिल्ली में कम नहीं हुआ, करप्शन खत्म हो गया था बिल्कुल. दोबारा जब हमारी गवर्नमेंट आई, मेरे को याद है 3-4 महीने के बाद मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया. उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी. मेरा व्हाट्सएप नंबर कई लोगों के पास रहता है तो जनता मेरे को भेजती रहती है. उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मेरा फूड मिनिस्टर एक राशन वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था. अब मैं अगर चाहता तो उसको दबा सकता था, उसको रफा दफा कर सकता था. मैंने 1 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की. प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी और मैंने अपने फूड मिनिस्टर को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया. पूरे ब्यूरोक्रेसी में, पूरी दिल्ली में मैसेज चला गया कि ये बड़ा खड़ूस आदमी है, ये करप्शन बर्दाश्त नहीं करेगा. गोवा के अंदर भी हम कट्टर ईमानदार गवर्नमेंट देंगे. गवर्नमेंट ईमानदार होगी. किसी की हिम्मत नहीं है जो किसी व्यापारी से, किसी होटल वाले से लाइसेंस के लिए या किसी भी चीज के लिए पैसे मांग सके. दूसरी चीज आपको यह समझना, एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ इस चीज पे निर्भर करता है कि सरकार की नीयत कैसी है. द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार की नीयत साफ है क्या? अगर नीयत साफ है तो आप सोच के देखो, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं अपने ऑफिसर्स की मीटिंग ले रहा हूं. अगर मैं बेईमान आदमी हूं तो मैं अपने ऑफिसर से पूछूंगा, हाँ भाई तुम कितना इकट्ठा करके लाए, तुम कितना इकट्ठा करके लाए, तुम कितना इकट्ठा, यही पूछूंगा मैं सबसे. तो फिर जो होटल वालों का ऑफिसर होगा उससे पूछूंगा तुम कितना इकट्ठा करके लाए. तो उसको बेचारे को आपसे आके पैसे तो लेने पड़ेंगे, हर होटल वाले से पैसे लेगा वो. और अगर मैं ईमानदार आदमी हूं तो मैं सबको ये बोलूंगा कि खबरदार अगर किसी को तुमने तकलीफ दिया. फिर मान लीजिए आपका मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आता है और आप कहते हो ऐसे ये इंस्पेक्टर तंग कर रहा है, उस इंस्पेक्टर की फिर खैर नहीं है, वो वहां रह नहीं पाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं. फिर हम लोग बेईमानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे. तो अंत पंत में एक ही चीज है कि सरकार की नीयत कैसी है.
अभी तक की जितनी सरकारें गोवा के अंदर आई सबकी नीयत खराब थी। एमएलए बेच के, एमएलए खरीद के सरकारें बनी थी। जो सरकार एमएलए खरीद के सरकार बनती है उसको फिर पैसे तो निकालने पड़ेंगे ना करप्शन से। ईमानदार सरकार चुनिए। दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी तो कहते थे जितने ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, वो सारे बीजेपी का वोट बैंक मानते थे लोग। आज 5 साल के बाद दिल्ली के ट्रेडर्स का हमने मन जीत लिया है, दिल जीत लिया है। आज दिल्ली के सारे ट्रेडर्स आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। तो गोवा के भी सारे ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, सबको मैं कहना चाहता हूं, एक मौका देके देखिए, आप ये सारी पुरानी पार्टियों को भूल जाएंगे परमानेंटली। कोइन्सिडेंटली हांव गोवा बार एंड रेस्टॉरंट ओनर्स असोसिएशन आणि गोवा प्रायव्हेट शेक ओनर्स आणि हॉट ओनर्स असोसिएशनाचो एडवोकेट आसा। तू म्हणटा तातूंत एकदम तथ्य आसा, कारण म्हजी बायल्यो एक रेस्टॉरंटेरी आसा आणि आमी पळयलें की प्रत्येक पॉयंटार म्हणजे साडे फूड एंड ड्रग्साचें लायसन्स आसूं किंवा CRZ लायसन्स की कसलेंय लायसन्स आसूं, प्रत्येक गोष्टीचो एक रेट ठरयल्लो आसा, तुकाय खबर आसतलें। आणि एक रेस्टॉरंट स्टार्ट करतलो जाल्यार तुका 6 म्हयने ते वर्सभर लागता फक्त लायसन्साच काडपाक। मागीर तूं लिजार प्रॉपर्टी घे, ताचे पयशे भर, खुबश्यो गजाली आसा। प्रत्येक गोष्टीर करप्शन। हे करप्शन मरे खंय तरी बंद जावपाक जाय। फाटलीं 2 वर्सां जालीं रेस्टॉरंटवाल्यांनी जी कळ सोंसल्या पळय, आपल्या स्टाफाक पोसल्या पळय, त्या म्हाका एज अ रेस्टॉरंटरी, म्हणजे बायले एज अ रेस्टॉरंटरी म्हणून आनी बाकीच्या रेस्टॉरंट ओनर्सांचो एडवोकेट म्हणूनय खबर आसा, सरकारा कडेन रडले रेस्टॉरंटवाले की आमकां एक्सायजान थोडी तरी रिबेट दी। त्या वेळार आश्वासन दिवनय ह्या सरकारान एक्सायज जे पर फ्लोर वायज रेशो आसा तो वाडयलो, कोरोना काळान वाडयलो, आनी 2 वर्सां 1% एडवांटेज ताणें रेस्टॉरंट ओनर्सांक दिवना। गोंयचो 33 to 40% अबाउट जो गोंयचो लोक आसा तो ह्या इंडस्ट्रीचेर डिपेंड आसा। टुरिजम हाजेर इंडस्ट्रीचेर डिपेंड आसा आनी इतलो रेवेन्यू जनरेट जाता गोवा सरकाराक ह्या गोष्टींतल्यान, वॅट आनी GSTंतल्यान। पूण जे रेस्टॉरंट ओनर्स आसा, जे ट्रेडर्स आसा, तांकां खंयच मरे सरकारान आधार दिलो ना। वयल्यान करप्शन, एक सादें परमिशन घेतलो जाल्यार आज करप्शन। तुका जर रेस्टॉरंट जर सादें करपाक जाय जाल्यार सगळे कायदे सुटसुटीत करपाक जाय। कायदे आसा ते बरे भशेन यूज करून तांचो बरे भशेन सिंगल हँडेड, सिंगल विंडोतल्यान ते क्रिएट करपाक जाय। आनी म्हाका दिसता हें करपाक कितें रॉकेट सायन्स नाका। एक जशें सरान म्हणलां तशें एक सरकाराचो फक्त हेतू आसपाक जाय बरो हें करपाचें। आमच्यान तें आसा आनी आमी करून दितले। विश्वास दवर आमचे त्या गोष्टी खातीर। I have a son who has completed his graduation degree 2 years back. So still he has no job. So when your government comes, it is said that you will give them the jobs. So how you will give them the job, when you will give the jobs, and what till they get the job? इसमें 2 चीजें हैं। एक तो है गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स में जो मुझे पता चला, अभी इन्होंने भी जॉब स्कैम अभी निकाला था अमित जी ने, कि मैं कई सारे यूथ से भी मिला गोवा के अंदर। वो बताते हैं कि गवर्नमेंट जॉब बिना पैसे दिए, बिना रिश्वत दिए आपको नौकरी नहीं मिल सकती। एम आई राइट? या तो सिफारिश चाहिए, या तो आप किसी एमएलए को, किसी नेता को, किसी मंत्री को जानते हैं, और या फिर आपको पैसा चाहिए, रिश्वत चाहिए। बिना उसके गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। इसको चेंज करेंगे। अब हमारी गवर्नमेंट बनेगी, अगर ईमानदार गवर्नमेंट बनती है तो नेचुरली कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट तरीके से हर नौकरी के ऊपर गोवा के सभी यूथ का हक होगा। सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ट्रांसपेरेंट तरीके से सबको नौकरी मिलेगी, और कोई रिश्वतखोरी नहीं होगी, कोई सिफारिश नहीं होगी। ये जॉब स्कैम बंद करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पे सबको गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिल सकती। तो प्राइवेट सेक्टर में भी, जैसा मैंने अभी उन्होंने कहा कि होटल इंडस्ट्री है, उनका होटल है, होटल एक्सपैंड करने के लिए पैसे मांगते हैं, रात को चलाने के लिए पैसे मांगते हैं, नया लाइसेंस लेने के लिए पैसे मांगते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से गोवा के अंदर इंडस्ट्री नहीं बढ़ पा रही, जिसकी वजह से गोवा के अंदर नए शॉप्स नहीं खुल पा रहे, नए व्यापार नहीं खुल पा रहे। करप्शन को खत्म करेंगे और इसको बहुत बड़े स्केल के ऊपर एक्सपैंड करेंगे, ताकि इंडस्ट्री और ट्रेड जो है, बिजनेस जो है, वो बहुत बड़े स्केल, जो बिजनेस करना चाहता है इसको सिंगल विंडो सिस्टम करके इसको बहुत बड़े स्केल के ऊपर हम एक्सपैंड करेंगे। इससे प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएट होगा। तीसरी चीज है, जितने
सरकारी टेंडर्स हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स हैं, वो मुझे पता चला है कि सारे के सारे बाहर के लोगों को मिल जाते हैं। तो बाहर से कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो अपनी बाहर से सारा मैन पावर लेके आता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर सारा लेके चला जाता है। गोवा के बच्चों को जॉब्स नहीं मिलते। इसीलिए अब माइनिंग के बारे में भी सुन रहे हैं कि अगर बाहर की बहुत सारी कंपनियां आके माइनिंग करेंगी, वो सारी मैन पावर अपनी बाहर से लेके आएंगी, तो यहाँ के लोगों को तो जॉब्स ही नहीं मिलेंगे। और जिनको पहले जॉब से, तो हमने ये डिसाइड किया है कि एक कानून लेके आएंगे, लॉ पास करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में भी 80% ऑफ द जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर पीपल ऑफ गोवन ओरिजिन। गोवा के लोगों को 80% जॉब जो हैं गोवा के लोगों को मिलेंगे। तो ये कुछ एक मेथड्स हैं। दिल्ली के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर हम लोगों ने 10 लाख जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन दिल्ली, 1 मिलियन जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। इसके अलावा हमने बताया कि ढेर सारे नए स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल्स खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, इसमें भी बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। गोंयान ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हणून ना, गोंयान भयंकर ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी गोंयान भयंकर टॅलंटूय आसा। प्रॉब्लेम कितें आसा की आमच्या सरकारा कडेन हेतू ना। आमी प्रत्येक पावंड्यार फेल जाल्या। आयटी पॉलिसी तूं पळयत, तूं स्टार्टअप पॉलिसी पळयत, 2017 ते 2021 आमची स्टार्टअप पॉलिसी पळयत जाल्यार सरकार रेडिओचेर एडवर्टिजमेंट करतालो की आमची इतली सक्सेसफूल पावरफूल जाली आमची स्टार्टअप पॉलिसी की आमी 1 कोटी डिसबर्स केलो म्हणून। लज दिसपाक जाय आशिल्ली ह्या सरकाराक हे सांगता आसतना की 5 वर्सांत म्हणजे वर्साक 10 लाख दिले। आज वेगवेगळे ऑप्शन्स आसा, वेगवेगळे ऑपॉर्च्युनिटीज आसा, पण IPB आमचो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड कितल्यो इंडस्ट्रीज गोंयान आयल्यो 10 वर्सांनी। आज आमी 2 म्हयन्यांनी वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियलिस्टां कडेन उलयले, इतले ऑपॉर्च्युनिटीज ते करपाक, ते गोंयान येवपाक आसा, पण तांकां आमी वेलकम केला। आमी खंयच्या इंडस्ट्रीज कितें वेलकम केल्या, कितल्योश्योच इंडस्ट्री आसा ज्यो गोंयान सेटअप करपाक सोदता, पण रेड टेपिझम जे गोंयान आसा पळय, जे करप्शन आसा पळय गोंयान, GIDCचे प्लॉट वाडटा थंय स्कॅम। हांवें लास्ट टायम एक गजाल सांगिल्ली तुमकां, म्हाका एक भुरगो मेळिल्लो, तो जॉब मेळना म्हणून ताणें एक इंडस्ट्री स्टार्ट केली घरच्या घरा आपल्या, ती वाडली ताजी, ती वाडोवंक जाय म्हणून ताणें प्लॉटाक एप्लाय केलो GIDCन। आनी GIDCन जेन्ना प्लॉटाक एप्लाय केला तेन्ना ताका तो प्लॉट दिलो ना तांणी, मेरिटर आसतना, फर्स्ट आसतना, पण प्लॉट दिलो कोण तरी बिश्णोय म्हणून भायल्या मनशाक। आतां ही गजाल जर आसत जाल्यार तुका दिसता गोंयान पोटेन्शियल ना? गोंयचो जो पोटेन्शियल आसा तो युटिलायज करत न्ही जाल्यार गोंय विल बी द टॉप मोस्ट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इन टर्म्स ऑफ जॉब्स क्रिएशन, प्रायवेट एज वेल एज गव्हर्मेंट। पण प्रामाणीक हेतू आसपाक जाय जो आमच्यान आसा, आनी आमी त्या खातीर ती गॅरंटी दिता। त्या खातीर ती गॅरंटी दिता की जो पर्यंत आमी जॉब दिवपाक शकना तो पर्यंत तुमकां 3000 मेळटले बेकारी भत्ता म्हणून। सो हे वेगवेगळे विशय आसा पळय, हे मरे सगळे सॉल्व करतले जाल्यार एकूच गोष्ट जाय, आनी रूट कॉज ऑफ ऑल दीस इविल एज आय ऑलवेज से इज करप्शन इन गोवा। गोंयचें करप्शन जेन्ना नश्ट जातलें न्ही, गोंयचो सरकार जेन्ना प्रामाणीक येतलो तेन्नाच हातूंत बदल घडटलो, आनी तो बदल कोण घडयतलो? तुमी आनी आमी आनी आमचे गोंयचे नवे यूथ। त्या खातीर तूं पळयता आसत आतांचे 18 ते 24 वर्साचे जे मतदार आसा ते सगळे आम आदमी पार्टी बरोबर आसता। म्हजे बरोबर 25-30 भुरगे भोंवता, यंग भुरगे, फर्स्ट टायम वोटर्स। कारण कितें? तांकां एक होप आसा, आम आदमी पार्टीन तांकां एक होप क्रिएट करून दिला, एंड दॅट होप इज ऑफ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आनी ऑनेस्टींतल्यानच जॉब्स क्रिएट जातले, कारण ऑनेस्ट सरकारूच इंडस्ट्रीज हाडपाक शकता, गोंयचे बरें करपाक शकता। और जब तक बेरोजगार बच्चों को जॉब्स नहीं मिलते तब तक हमने डिसाइड किया कि हर महीने हर अनएम्प्लॉयड यूथ को 3000 रुपए पर मंथ अलाउंस देंगे। Good evening, sir. My question to you is regarding the electricity, free electricity. As you said, once the Aam Aadmi will form the government, you will give us the free electricity. We are living in such a situation in the Goa that we have a frequent power shutdown. So I just wanted to ask you a question. When you will form the government, how you are going to solve this issue? A solution to it. करेक्ट, एग्जैक्टली यही सिचुएशन 2015 में थी जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी दिल्ली में। मेरे को याद है 2014 की गर्मियों में 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में। इन्वर्टर, जनरेटर इतने यूज करने पड़ते थे। हमारी गवर्नमेंट बनी तो हमने रियलाइज किया कि दिल्ली में बिजली की कमी नहीं थी, लेकिन पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कोलैप्स कर चुका था। 3 साल लगे हमें, मैंने और मेरे पावर मिनिस्टर ने
गली गली में जाके हमने ट्रांसफार्मर खड़े होके ट्रांसफार्मर चेंज कराए, केबल चेंज कराई। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं दिल्ली में, जनरेटर की सारी दुकानें बंद हो गई हैं दिल्ली में। तो आज 24 घंटे बिजली आती है और 73% दिल्ली को फ्री बिजली मिलती है, उनका जीरो बिजली का बिल आता है। तो 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। इट साउंड्स लाइक अ मैजिक, ये जादू की तरह नजर आता है, और ये जादू केवल हमें करना आता है और किसी पार्टी को नहीं करना आता। तो हमने दिल्ली में भी ये जादू करके दिखाया है, गोवा में भी ये करके दिखाएंगे। मेरा नाम प्राची शिवलकर है और मैं कलांगुट से हूँ। जैसे ग्रह आधार के बारे में आपने बोला है, किसके बारे में? ग्रह आधार। हाँ। आम आदमी पार्टी की सरकार अगर फॉर्म हो गई तो उसमें प्लस 1000 इंक्लूड करके 2500 मिलेंगे, जो 1500 है। और जो हमारी लड़कियां हैं 18 प्लस है, उनको 1500 पर मंथ मिलेगा। 1000? हाँ, 1000 पर मंथ मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अगर 2500 मिल रहा है तो उनको भी 1000 मिलेगा। 2 लड़कियां हैं मेरी, तो उनको भी 1000 पर मंथ मिलेगा, या मुझे 2500 मिल रहा है तो उनको नहीं मिलेगा? नहीं, आपको 2500 और उनको 1000, तो टोटल 4500 मिलेगा। ठीक, थैंक यू सर। आणि वेळार मेळटलो, एका वर्षाच्या डिलेन मेळचो ना। मैं कह रहा हूँ उनको सर कि टाइम से मिलेगा। हाँ। यहाँ पे एक साल दिया नहीं गया, एक साल गृह आधार का कई महीने से नहीं मिला, मुझे पता चला। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। ये सारे, जब से हमने ऐलान किया है कि हम देंगे, ये सारे नेता मेरे को गालियां दे रहे हैं। पूरे देश के नेता मेरे को गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल पैसे फ्री में बांट रहा है। ये जो सरकार का पैसा, ये किसका है? आपका पैसा है। अभी तक आपका पैसा ये लोग लूटते थे, ये लोग लूट के स्विस बैंक में ले जाते थे। मैंने वो स्विस बैंक का बंद कर दिया, और आपका पैसा अगर आपके बीच में बांट रहा हूं तो बताइए क्या गलत कर रहा हूं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये पैसे जो है वो पर मंथ मिलेंगे या 1-2 महीने मिलेंगे फिर वापस बंद हो जाएंगे बीच में? पर मंथ मिलेंगे। अगर पर मंथ ना दे तो अगली बार वोट मत देना इनको। थैंक यू सर। So in our area, we have a beautiful health center, but if we go there, there is no doctor available. So sir, you said that you will build hospitals in Goa, but what do we do about this existing facilities that we have? You want to say something? I think so, sir. I think this is the best answered by me because आज सांता क्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी धरतो, PHC ना एक बारीकशा रुमान घुड म्हणून आसताले पळय कोंबडेच्या आदी, तशा घुडान स्मार्ट 2 डॉक्टर बसता, पण PHC म्हणटा ती ना 70,000 मनीस आसात तालिगांव, कालापुरा आनी मेर्शे आनी चिमला धरून, जे हेल्थ फॅसिलिटी तांकां अवेलेबल आसपाक जाय आशिल्ली, पण बारीकशे OPDs आसा। पणजेचो बाट आसुनी हांगा आतां सांता क्रुजान एक PHC येना, ही होच प्रॉब्लेम तांकां बारीक सारीक गोश्टी खातीर। एक बायल जर प्रेग्नेंट सुद्दां आसा न्ही, ताका GMCन वचचें पडटा एक इंजेक्शन घेवपाक 2.5 वरां। तिका पयलीं म्हणजे तिच्या घोवाक लीव काडची पडली, घोव मागीर तिका पायता हाडटा, अर्दो दीस वता ह्या गोश्टीन। पळय, एक तुका सांगता हांव, पयशे भरपूर आसा आमचे कडेन, पूण स्कॅमां जाता। GMCन स्कॅमां जाली तुवें पयली, आयवरमॅक्टीन स्कॅम जाले, कोरोनाच्या टायमार स्कॅम जाले, सगळी तुवें स्कॅमां पयली। कितें बरें आयकलें? कांयच ना। बेस्ट डॉक्टर आसा आमचे कडेन, फक्त युटिलायज करपाक जाय तांकां। आमचे कडेन रिसोर्सीस आसा, सगळे आसा, फक्त नवी हॉस्पिटलां घालपाक जाय। मोहल्ला क्लिनीक जो आसा दिल्ली मॉडेल, हांवें तो पळयला थंय। मोहल्ला क्लिनिकान तुका बारीक सारीक फक्त एक क्रोसिनच्या पासून थंय तुका ट्रिटमेंट, मागीर तुका जर हॉस्पिटलान वचचें पडलें जाल्यार प्रत्येक गजाल थंय फुकट आसा। मागीर ती सादी क्रोसिनाची गुळी आसूं, कितें आसूं, किंवा व्हडल्यांतलें व्हडलें ऑपरेशन आसूं। हांगा गोंयान कितें म्हणटा, ना हें आतां जावचें ना, आमकां थंय व्हर। नाजाल्यार तुका जर सकयल आजिलोन एडमीट केलें, थंय तो म्हणटा मातसो पेशंट सिरियस जाला, हाका GMCन व्हर। GMCन पावता म्हणसर ताजे ते पेपर वर्क करता म्हणसर पेशंट, ही परिस्थिती ही बदलतली जाल्यार एक प्रामाणीक सरकाराची गरज आसा, आनी ते दिल्ली सरकारान केला। तोच मॉडेल एक वेगळ्या रितीन गोंयान फिट करपाची गरज आसा, आनी ते सामकें इझी, कांयच डिफिकल्ट ना। एक्झिस्टींग डॉक्टर्स आसा तांकांच बरे भशेन वेगवेगळ्या तरेन युटिलायज करप, करप्शन फ्री। मागीर ते थंयचे हांगाचे MTS स्टाफ हाडून थंय बसप, हू आर नॉट क्वॉलिफायड, हें बंद जालें जाल्यार खुबश्यो गोश्टी सुदरतल्यो गो। But
The bill was showing 0. So फटींगपणाचो सरकार जेन्ना आमी सांगले फ्री इलेक्ट्रिसिटी दितले, सरान सांगले फ्री इलेक्ट्रिसिटी दितले, तांकां अरे आतां कितें तरी करचें पडटलें, फ्री उदक दितलें म्हूण सांगलें. फ्री उदक आयलें ना. 16,000 लिटर फ्री उदक येवना. 16,000 लिटरचे कमी कन्जम्पशन आसा. युनिट्स आर 3640 पूण बील आसा 400 रुपया. आयल्या काय ना? आमी दाखयला हो स्कॅम काडला हांवें. 28 काय 26 डिसेंबराक सीएम म्हणटा बील भरपाची गरज ना, हे कोणी तरी साबोटाज केला, कोण तरी एकटो गव्हर्मेंट सर्वंट हांगा आसा वो इन्वॉल्व आसा, ही बिलां तुमकां फटींगपणाची ताणे दिल्या. कोण तो सांगना, अजून ताका खबर ना. कारण प्रॉबेबली ताका तो सोदून काडपाचो ना, ताका खबर आसा ही फटींगपणां म्हणून. ताका आपल्या पुलीस मशिनरीचेर विश्वास ना कसो दिसता. इतले आमचे हुशार पुलीस आसा पूण ताका तांचेर विश्वास ना, कारण ताजो इंटरफिरन्स चड आसा. तांकां ताणें काम करपाक दित जाल्यार ते सोदून काडटले तो कोण तो, कारण आमचे कडेन भरपूर हुशार पुलीस ऑफिसर्स आसा. हे सगळें सोड. ती 400 रुपयाची बिलां न्ही, ज्या कोणाक 100 रुपयाचे बील येताले ताका फाटल्या दिसांनी 5,000, 8,000, 6,000 अशी बिलां आयिल्ली आसा. पूण अजून आमचो सीएम ओग्गी, आनी ताका जर प्रश्न कोणी करत जाल्यार तो कितें करता, आरशे वयर काडटा. ऑटोमॅटीक ते इजी येता. कोणी हातूय घालपाक भितर शिरकलो जाल्यार खंय भितर. ही परिस्थिती आसा, कारण करप्शनान हे शिरकल्या. हो घोटाळो जो 200 रुपयाचे बील आज लोक भरता पळय, जाका पयशे भरपाची गरज ना, तो घोटाळो नियरली 50-60 crores फॉर अ इयर. कमीत कमी 50-60 कोटीचो तो घोटाळो. हे सगळे पयशे खंय वता जाणा तूं? वेगवेगळ्या मंत्र्यांच्या बॉल्सांनी. तुमकां फुकट उदक सोडूत, त्यापेक्षा मिनरल वॉटर घेतिल्ल्यान ते सवाय आसपाचें काय ना. ही परिस्थिती गोंयकारान हाडल्या तुमचेर. त्या खातीर विचार करपाक जाय. बदल विचार कर आनी बदल, आनी झाडूचेर मत दी, सगळे बदलतले. पळय उदक कशें फुकट आनी बरें आनी शुद्ध घरा येता, आनी 24 वरां कशें येता पळय ते. सरकार चुनी है. आज तक गोवा को कभी ईमानदार सरकार मिली नहीं है. थैंक यू सर. देव बरें करूं. एक गजाल म्हाका सांगन दिसता. एक इन्सिडेंट जालो. आय थिंक सर यू शुड टेल अबाउट दिस, व्हॉट हॅज हॅपन्ड. आमकां येता सराक. आज किसी टैक्सी ड्राइवर के बेटे ने मुझे ये फोटो बना के भेजा. आई वॉज रियली. जाका आमी माफिया म्हणून म्हटले पळय, हो माफियाच्या भुरग्यांनी दिल्लो पोस्टर. कारण एकूच तुका सांगता हांव, तांकां खंय तरी दिसलें की ही पार्टी. जितने पॉलिटिशियंस हैं ये टैक्सी ड्राइवर्स को बोलते हैं माफिया है. आपने कभी किसी टैक्सी ड्राइवर का कोई बड़ा बंगला देखा है? कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी है उसके पास? पॉलिटिशियंस के पास बड़े बड़े बंगले हैं, पॉलिटिशियंस के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं. तो माफिया टैक्सी ड्राइवर थोड़ी है, माफिया तो ये पॉलिटिशियंस हैं. टैक्सी ड्राइवर इज अ विक्टिम ऑफ द एंटायर सिस्टम. अगर सिस्टम को ठीक किया जाएगा, पहले दिल्ली के अंदर भी टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, इन लोगों का बुरा हाल था. बेचारों को ओवर चार्जिंग करनी पड़ती थी. हमारी सरकार आई और हमारी सरकार ने पूरा सिस्टम ओवरहॉल किया. आज दिल्ली के अंदर टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स इतने खुश हैं. वो सब लोग हमारी सरकार. और अब आप दिल्ली में किसी टैक्सी ड्राइवर से बात कीजिए, सब ठीक से चलते हैं. तो माफिया टैक्सी ड्राइवर नहीं है, माफिया होटल वाले नहीं है, माफिया ट्रेडर्स नहीं है, माफिया पॉलिटिशियंस है जिन्होंने पूरे सिस्टम को लूट लिया है. अभी तक 25 साल गोवा के ऊपर कांग्रेस ने राज किया. 25 साल आपने कांग्रेस को मौका दिया. 15 साल बीजेपी ने राज किया है. 15 साल आपने बीजेपी को मौका दिया. इन्होंने जो करना था वो कर दिया. अब उनको 5 साल और देने से वो कुछ नया नहीं करने वाले, वो तो और लूटने वाले हैं. एक मौका एक नई पार्टी को देके देख लीजिए, कोई हर्ज. कांग्रेस को 25 साल दिया, उनको 5 साल और दे देंगे तो उनके तो 30 साल होंगे. उसको उनके पास और कुछ नया आइडिया भी नहीं है. अभी आप कांग्रेस का जब प्रचार देखेंगे तो वो कुछ बोलते हैं कि हमारे को वोट दो, हम स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, कुछ बोलते हैं. वो कुछ नहीं, उनका कोई एजेंडा नहीं है. वो क्या कहते हैं कि बीजेपी के 5 साल पूरे हो गए, अब हमारी बारी है, अब हमें वोट दो. इनके पास इतने आइडियाज हैं, नए नए आइडियाज हैं. अभी इन्होंने बताया आपको इतने सारे. एक मौका इनको देके देखो, हो सकता है कुछ गोवा का सुधार हो जाए. बीजेपी वाले जब प्रचार करने आते कुछ कहते हैं कि हम ये करेंगे या ये किया, कुछ नहीं कहते. बस कहते हैं एक मौका और दीजिए.
तो उनको तो इतने मौके दे दिए आपने, उन्होंने जो करना था कर लिया, अब कुछ नया नहीं करने वाले वो लोग। और गोवा का अखबार रोज उठा के पढ़िए, क्या चल रहा है, ये इस पार्टी से उस पार्टी में चला गया, वो उस पार्टी से उस पार्टी में चला गया, वो इस पार्टी से इस पार्टी में चला गया, क्या चल क्या रहा है, लूट चल रही है। उनको गोवा से कोई लेना देना नहीं है, इन पॉलिटिशियंस को, इन पार्टियों को गोवा से कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों को, इनको केवल और केवल आपको लूटना है। एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए, अगर ये काम नहीं करेंगे अगली बार मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। त्या खातीर आमचो गोंयकारांचो एकूच नारो आसपाक जाय, एकूच स्लोगन आसपाक जाय, एक चान्स केजरीवालाक। येता ते 14 तारखेक आमचो पडटलो आनी बदल घडोवचो पडटलो। तुम्ही सगळे आयले, मनातलो खतखत, मनातले प्रश्न तुम्ही विचारले, आमी येत रावते तुमच्या वांगडा, तुमचे प्रश्न घेवन गोंय फुडें व्हरपाक, गोंय बदलपाक। सगळ्यांक देव बरें करूं, तुमकां देव बरें करूं। धन्यवाद। थँक्यू, थँक्यू।